हेलो फ्रेंड्स, जीके गौरव एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में बिहार में वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज 25 नवंबर है। 25 नवंबर 2025 तक जितनी भी नई नियुक्तियां की गई हैं या फिर नियुक्तियों में जो भी अपडेट किए गए हैं सारे को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है। बिहार के वर्तमान में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये बिहार के 30वें नंबर के गवर्नर हैं। इसी साल जनवरी में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो बिहार के वर्तमान में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। ठीक है, 10वीं बार इन्होंने पद की शपथ ली है। 10वीं बार इन्होंने पद की शपथ कब ली? 20 नवंबर 2025 को इनके पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली और इन्होंने भी शपथ ली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बनेगा कि नीतीश कुमार को और इनके मंत्रिमंडल को पद की शपथ किसने दिलाया। तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। ठीक है, अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार जो है बिहार के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये 22वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं बिहार के। पहली बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2000 ईस्वी में, कुछ दिन के लिए बने थे, लेकिन नियमित रूप से 2005 से ये मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। 2005 से ये लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ था 2014 से 15 में, जब ये इस्तीफा दे दिए थे और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की नवगठित 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं। प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं नरेंद्र नारायण यादव। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नरेंद्र नारायण यादव जेडीयू पार्टी से हैं और मधेपुरा के आलमगंज विधानसभा सीट से ये विधायक हैं। देखिए एक बात बता दें, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, ये 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ है और विधानसभा में स्पीकर होता है, लेकिन स्पीकर की नियुक्ति से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल, यानी अगर राज्य के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जा रही है तो उस राज्य का राज्यपाल इसे पद की शपथ दिलाता है। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, राज्य में जितने भी विधानसभा के सदस्य नियुक्त हुए हैं सबको विधानसभा में पद की शपथ दिलाता है। और उसके बाद जो है, जब ये सारे विधायक पद की शपथ ले लेते हैं तो नए स्पीकर की जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाती है और सभी मिलकर एक नए स्पीकर का चुनाव करते हैं। जब नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो उस स्पीकर को पद की शपथ ये प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। तो इतना सारा जो बात बताया हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है, लेकिन जो नया स्पीकर चुना जाता है उसे पद की शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और स्पीकर कौन होंगे वो जान लेते हैं। तो बिहार के 18वीं विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं। नए स्पीकर को चुन लिया गया है। ठीक है, एनडीए गठबंधन द्वारा। एनडीए बहुमत में है बिहार में, तो एनडीए ने घोषणा कर दी है कि प्रेम कुमार जो हैं बिहार के 18वीं विधानसभा के स्पीकर होंगे, यानी अध्यक्ष होंगे। लेकिन औपचारिक रूप से ये पद की शपथ लेंगे 1 दिसंबर 2025 को। ठीक है, क्योंकि 1 दिसंबर से बिहार की 18वीं विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। प्रेम कुमार जो हैं ये बीजेपी से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बिहार मंत्रिमंडल के ऊपर हमारा स्पेशल वीडियो आया हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। पूरा मंत्रिमंडल को उसमें हमने कवर किया है। ठीक है, आज भी हम कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट में पूरा मंत्रिमंडल में आप सभी को कवर करा दूंगा इसी वीडियो में। तो बताइए, बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों बीजेपी से हैं और इन दोनों को बिहार का फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बिहार के 18वीं विधानसभा में सदन के नेता कौन बने हैं। तो देखिए, लीडर ऑफ द हाउस, बताइए 18वीं विधानसभा के लीडर ऑफ द हाउस कौन बने हैं। नीतीश कुमार। ठीक है, आमतौर पे जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वही विधानसभा में सदन का नेता होता है। जैसे भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में आमतौर पे सदन का नेता होता है, ठीक उसी तरीके से विधानसभा में भी जो सदन का नेता होता है वो आमतौर पर मुख्यमंत्री होता है। अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो ये जिसे भी चाहे, जिस भी मंत्री को चाहे उसे सदन का नेता बना सकता है। बिहार के
18वीं विधानसभा में सदन के उपनेता कौन है? तो सदन के उपनेता बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं। कौन है? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों बिहार के विधानसभा के उपनेता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के 18वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? ठीक है, तो विपक्ष में कौन बैठेगा? तेजस्वी यादव, ये विपक्ष के नेता बने हैं। ठीक है, बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243 है। ठीक है, और विपक्ष का नेता बनने के लिए संविधान में प्रक्रिया है कि टोटल सीट का 1/10 भाग किसी पार्टी को जीतना पड़ेगा विपक्ष में बैठने के लिए। तो तेजस्वी यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, इसने 25 सीटें जीते हैं। ठीक है, 24.3 सीट चाहिए और 25 सीट इनकी पार्टी ने जीती है, इसलिए विपक्ष में बैठ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव बिहार के 18वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता बन गए हैं। बिहार के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, अब तक बिहार का गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होता था, लेकिन अब की बार इन्होंने गृह मंत्रालय को त्याग दिया है और सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास आ गया है गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय का मतलब ये हुआ कि उस राज्य का जो पुलिस विभाग है वो पूरा यही संभालेंगे। ठीक है, बिहार का जो गृह मंत्री है या फिर देश का गृह मंत्री पूरे देश में जो जितना भी सैन्य बल है उसको संभालता है, जो अर्धसैनिक बल होते हैं, या फिर किसी राज्य का जो गृह मंत्री है उस राज्य के पूरे पुलिस विभाग को यह संभालने का काम करता है। तो बिहार के गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। बिहार विधान परिषद के वर्तमान चेयरमैन यानी सभापति कौन है? देखिए, अभी हमने बात किया है बिहार विधानसभा का, अभी हम बात कर रहे हैं बिहार विधान परिषद का, क्योंकि बिहार जो है ये विधान परिषद वाला राज्य है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें एक बिहार भी है। इसके अलावा बिहार के अलावा और कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, तो बिहार विधान परिषद के वर्तमान में सभापति कौन है? तो ये हैं अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। बिहार विधान परिषद के वर्तमान में उप सभापति यानी डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो ये हैं राम बच्चन राय। ठीक है, राम बच्चन राय नहीं होगा, मिस्टेक से न लिखा गया है। राम बच्चन राय जो हैं ये बिहार विधान परिषद के उप सभापति हैं। बिहार विधान परिषद में सदन के नेता कौन है? तो बिहार विधान परिषद में सदन के नेता नीतीश कुमार ही हैं। ठीक है, दोनों जगह बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों जगह सदन के नेता नीतीश कुमार हैं। ठीक है, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? तो यहाँ पे विपक्ष का नेता बदल जाएगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, वहीं बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता उनकी मां राबड़ी देवी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अर्थात बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बिहार का मुख्य न्यायाधीश बोलिए या पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोलिए, एक ही बात है। तो ये है जस्टिस सुधीर सिंह। जस्टिस सुधीर सिंह ये पटना हाई कोर्ट के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बताइए उनके प्रधान सचिव कौन है? प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल चोंगथू। रॉबर्ट एल चोंगथू। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत। ठीक है, प्रत्यय अमृत जो है ये बिहार के मुख्य सचिव हैं। वर्तमान में बिहार के पुलिस महानिदेशक कौन है, यानी बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? ये हैं विनय कुमार। ठीक है, विनय कुमार बिहार के डीजीपी हैं। पटना हाई कोर्ट में भारत सरकार के वर्तमान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो देखिए, हर एक राज्य के हाई कोर्ट में भारत सरकार का अपना एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, जो कि अगर उस हाई कोर्ट में भारत सरकार का कोई मामला चल रहा है तो भारत सरकार की तरफ से ये उस मामले को देखता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो बताइए पटना हाई कोर्ट में भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो ये है डॉक्टर कृष्ण नंदन सिंह। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 पॉइंट्स और आपको ध्यान रखने हैं। भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। ठीक है, और
भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमणी। ये दोनों पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। वर्तमान में पटना प्रमंडल आयुक्त कौन है? देखिए बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 9 डिवीजन है, ठीक है। तो 9 डिवीजन के वर्तमान में कमिश्नर कौन है वो हम जान लेते हैं। तो पहले जानिए पटना प्रमंडल आयुक्त कौन है? तो पटना प्रमंडल आयुक्त हैं अनिमेष कुमार पराशर। अनिमेष कुमार पराशर। अब यहाँ पे सूची है सभी 9 प्रमंडल की। देखिए तो पटना का हम जान चुके हैं। अब जानिए मगध प्रमंडल आयुक्त कौन है? मगध प्रमंडल आयुक्त हैं प्रेम सिंह मीना। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त हैं राजकुमार। सारण प्रमंडल आयुक्त हैं नर्मदेश्वर लाल। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हैं HR श्रीनिवास। मुंगेर प्रमंडल आयुक्त हैं अवनीश कुमार सिंह। वहीं कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल जो है इनके आयुक्तों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। मतलब हमने जानकारी ढूंढा है लेकिन मिल नहीं पाया है किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है। तो बस ये 3 प्रमंडल जो है आयुक्त कौन है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन हमने बहुत ढूंढा है, मिला नहीं है डेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री कौन है? ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। तो मंगल पांडे, ठीक है। इसके पहले भी मंगल पांडे ही स्वास्थ्य मंत्री थे और नए मंत्रिमंडल में भी इन्हें ही स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री कौन है? मंगल पांडे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के चेयरमैन कौन है? BPSC के चेयरमैन हैं परमार रवि मनुभाई। परमार रवि मनुभाई जो हैं ये BPSC के चेयरमैन हैं। वर्तमान में बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार SSC के चेयरमैन कौन है? बिहार SSC के चेयरमैन हैं आलोक राज, ठीक है। आलोक राज बिहार SSC के चेयरमैन हैं। वहीं सुनील कुमार जो हैं बिहार SSC के ये सचिव हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अभी हमने BPSC का चेयरमैन का बात किया था कि चेयरमैन है परमान रवि मनु भाई, और BPSC के सचिव कौन है उसे भी ध्यान रखिए। सत्य प्रकाश शर्मा जो हैं ये BPSC के सचिव हैं, ये बताना मैं भूल गया था लेकिन इसे भी याद रखिए। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के वर्तमान में प्रभारी कुलपति कौन है? एक्टिंग वाइस चांसलर कौन है? तो ये हैं नमिता सिंह। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है क्योंकि अजय कुमार सिंह पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, लेकिन इन्हें अवकाश पे सरकार ने भेजा है, छुट्टी पर भेजा है क्योंकि इनके खिलाफ जो है कोई मामला चल रहा है। तो इन्हें पद से अभी छुट्टी दिया गया है। इन्हीं के स्थान पर जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं पटना यूनिवर्सिटी की वो है नमिता सिंह। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं आनंद किशोर। BSEB के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आनंद किशोर। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता यानी बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है? ये हैं प्रशांत कुमार शाही। प्रशांत कुमार शाही बिहार सरकार के वर्तमान में एडवोकेट जनरल हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो बिहार के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं त्रिपुरारी शरण, ठीक है। बिहार में वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है बिहार में? तो ये हैं विनोद सिंह गुंजियाल। विनोद सिंह गुंजियाल वर्तमान में बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं गुलाम रसूल बलियावी, ठीक है। गुलाम रसूल बलियावी ये बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी ये दोनों बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के ये उपाध्यक्ष हैं, तो इन्हें भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनंत मनोहर बदर। वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है अप्सरा पुरी। अप्सरा पुरी जो है बिहार राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन है?
गिरीश कुमार चौधरी बिहार विश्वविद्यालय आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार राज्य विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनोद कुमार सिन्हा। ठीक है। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यानी चांसलर कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सचिन चतुर्वेदी। सचिन चतुर्वेदी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है मृणाल पासवान। मृणाल पासवान जो है ये वर्तमान में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में बिहार राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो बिहार राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान समय में दीपक प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अभी हमने बात किया है कि बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं सीईओ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं विनोद सिंह गुंजियाल। वहीं बिहार राज्य के यानी बिहार स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दीपक प्रसाद। दोनों में अंतर है, ठीक है, याद रखिए। वर्तमान में बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं शैलेंद्र कुमार गढ़वाल। शैलेंद्र कुमार गढ़वाल वर्तमान में बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के महानिदेशक कौन है? बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं जितेंद्र कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर। वर्तमान में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अमरदीप हैं। डॉक्टर अमरदीप। वर्तमान बिहार के गृह मंत्रालय में प्रमुख सचिव कौन है? वर्तमान में बिहार के गृह मंत्रालय में प्रमुख सचिव कौन है? तो ये है सेंथिल के कुमार। सेंथिल के कुमार। बिहार के नए भूमि और राजस्व विभाग मंत्री तथा खान एवं भूतत्व मंत्री कौन है? अब यहाँ से जो नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है 2025 में, अब यहाँ से पूरे मंत्रिमंडल को हम देखेंगे। ठीक है, तो बिहार के भूमि और राजस्व विभाग मंत्री और खान एवं भूतत्व मंत्री, ये दो मंत्रालय किसे दिया गया है? ये दो मंत्रालय दिया गया है विजय कुमार सिन्हा को, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, विजेंद्र प्रसाद यादव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इन्हें मंत्रालय जो दिया गया है वो है वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्रालय। ठीक है, वैसे इन्हें 5 मंत्रालय दिया गया है। 2 और मंत्रालय बता रहा हूं, उसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अन्य जो 2 मंत्रालय दिया गया है इन्हें, मतलब टोटल 5 मंत्रालय है। तो योजना और विकास मंत्रालय, योजना एवं विकास मंत्रालय। ठीक है, इसके अलावा एक और है वाणिज्य कर मंत्रालय, वाणिज्य कर मंत्रालय। ठीक है, तो ये 5 मंत्रालय विजेंद्र प्रसाद यादव के पास में है। नेक्स्ट, बिहार के नए ग्रामीण विकास मंत्री तथा परिवहन मंत्री कौन बने हैं? तो ये 2 मंत्रालय दिया गया है श्रवण कुमार को। ठीक है, श्रवण कुमार को बिहार का नया ग्रामीण विकास मंत्री और परिवहन मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो उद्योग मंत्री बने हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को उद्योग मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं रामकृपाल यादव। ठीक है, रामकृपाल यादव। बिहार के नए शिक्षा मंत्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं सुनील कुमार। ठीक है, इन्हें 2 मंत्रालय दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय। बिहार के नए समाज कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए समाज कल्याण मंत्री बनाए गए हैं मदन सहनी। ठीक है, मदन सहनी। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री तथा नगर विकास एवं आवास मंत्री कौन बने हैं? तो ये 2 मंत्रालय दिया गया है नितिन नवीन को। ठीक है, तो नितिन नवीन बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री बनाए गए हैं। बिहार के नए खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन बने हैं?
लेशी सिंह, ठीक है, लेशी सिंह को बिहार का नया खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए लघु जल संसाधन मंत्री कौन बने हैं? तो ये है संतोष कुमार सुमन, ठीक है, संतोष कुमार सुमन को बिहार का नया लघु जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। बिहार में जल संसाधन मंत्रालय, भवन निर्माण मंत्रालय तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय किसे दिया गया है? तो ये 3 मंत्रालय दिया गया है विजय कुमार चौधरी को, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है विजय कुमार चौधरी को, वहीं लघु जल संसाधन मंत्री ये अलग मंत्रालय है, लघु जल संसाधन मंत्रालय, तो लघु जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है संतोष कुमार सुमन को, ठीक है। बिहार के नए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं मोहम्मद जमा खान, ठीक है, बिहार के नए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं मोहम्मद जमा खान। और बिहार का जो मंत्रिमंडल है उसमें ये एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं, तो एकदम से ध्यान रखिएगा, मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया गया है। बिहार के नए श्रम संसाधन मंत्री कौन है? तो बिहार के नए श्रम संसाधन मंत्री बने हैं संजय सिंह टाइगर, ठीक है, संजय सिंह टाइगर ये श्रम संसाधन मंत्री बने हैं। बिहार के नए पर्यटन मंत्री तथा कला संस्कृति और युवा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं अरुण शंकर प्रसाद, ठीक है, अरुण शंकर प्रसाद को 2 मंत्रालय दिया गया है, पर्यटन मंत्रालय और कला संस्कृति और युवा मंत्रालय। बिहार के नए योजना और विकास मंत्री तथा वाणिज्य कर मंत्री कौन बने हैं? अभी मैंने आप सभी को बताया है, तो ये हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्हें 5 मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। बिहार के नए पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं सुरेंद्र मेहता, सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए आपदा प्रबंधन मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए आपदा प्रबंधन मंत्री बनाए गए हैं नारायण प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के नए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग मंत्री कौन बने हैं? रमा निषाद, रमा निषाद को बिहार का नया पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट, बिहार के नए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखेंद्र कुमार रोशन, लखेंद्र कुमार रोशन को बिहार का नया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा खेल मंत्री कौन बने हैं? तो ये 2 मंत्रालय दिया गया है श्रेयसी सिंह को, ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा खेल मंत्री बनी है श्रेयसी सिंह। बिहार के नए पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं? पंचायती राज मंत्री बने हैं दीपक प्रकाश, ठीक है, दीपक प्रकाश, इनको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ, 36 साल के हैं, कम उम्र में ये मंत्री भी बन गए हैं बिहार में, और ये चुनाव लड़े नहीं और डायरेक्ट मंत्री बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के ये पुत्र हैं दीपक प्रकाश, इन्हें पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति बिना विधानसभा का चुनाव लड़े अगर मंत्री बनता है, इसका मतलब ये हुआ 6 महीना के अंदर उसे सदस्यता हासिल करनी होगी, चाहे विधानसभा की सदस्यता या फिर विधान परिषद की, क्योंकि बिहार विधान परिषद वाला राज्य है, तो बहुत ही इजी है विधान परिषद का सदस्य बन जाना। जो पार्टियां हैं इन्हें बना देंगी, तो दीपक प्रकाश जो हैं इन्हें पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। बिहार के नए सहकारिता मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? तो ये 2 मंत्रालय दिया गया है रंजन कुमार को, रंजन कुमार बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रमोद कुमार को, ठीक है, ध्यान रखिए, डॉक्टर प्रमोद कुमार को 2 मंत्रालय दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के नए गन्ना उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए गन्ना उद्योग मंत्री बने हैं संजय कुमार, ठीक है, संजय कुमार बिहार के नए गन्ना उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, संजय नाम से 3 लोग मंत्री बनाए गए हैं। गन्ना उद्योग मंत्री बने हैं संजय कुमार, ठीक है, वहीं एक हैं संजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, ठीक है,
इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय दिया गया। ये वाला क्वेश्चन में इनका ये होगा संजय कुमार सिंह। ठीक है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय दिया गया है संजय कुमार सिंह को। वहीं संजय कुमार ये गन्ना उद्योग मंत्री बने हैं। और एक और हैं संजय सिंह टाइगर, संजय सिंह टाइगर। ठीक है, संजय सिंह टाइगर, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो श्रम संसाधन मंत्रालय इन्हें दिया गया है। तो संजय नाम से ये 3 मंत्रालय ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है, लेकिन एक पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा। बिहार के नए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री कौन बने हैं? तो संजय कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, तो ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बने हैं। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मंगल पांडे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।